प्रिय छात्रों, आज हम भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद नामक पाठ का पद्यांश क्रमांक दूसरा पद्य पढ़ेंगे। पद्यांश क्रमांक दूसरा है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरऊ, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो, जब दो मिली एक बरन भय, सुरसरी नाम परो। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सूर सुमत बिगरऊ, कै इनको निराधार कीजिए, कै प्रण जात डरऊ। तो ये पद्यांश क्रमांक दूसरा है विनय के पद का, और इसके रचयिता जो है सूरदास जी हैं। जैसा कि हमने पद्य क्रमांक 1 में आपको बताया था, वैसा ही पद्यांश दूसरे में संदर्भ इसका वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति धारा के अंतर्गत विनय के पद नामक पाठ से अवतरित है, और इसके कवि सूरदास जी हैं। कवि सूरदास। प्रसंग, तो इसमें सूरदास जी संसार सागर से मुक्ति के लिए, भवसागर से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने आप को अवगुणी मानते हुए प्रार्थना करते हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका नाम समदर्शी है, अतः तुम गुणी अवगुणी दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हो, दोनों की ही नैया पार करते हो। जिस प्रकार एक लोहा पूजा में रखा जाता है और दूसरा लोहा शिकारी के घर पर रखा होता है, लेकिन पारस, जो पारस होता है, जिसकी विशेषता होती है कि लोहे को स्पर्श कर ले तो लोहा शुद्ध सोना बन जाता है। तो जिस प्रकार पारस दोनों में भेद नहीं करती, चाहे वो पवित्र स्थान पर रखा हुआ, मंदिर में रखा हुआ लोहा हो, या बधिक यानी शिकारी के घर रखा हुआ हो, दोनों ही लोहे को पारस शुद्ध सोने में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार आप भी जो है दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हो। जिस प्रकार एक नाला जिसमें गंदा जल बहता रहता है, एक नदी जिसमें शुद्ध जल बहता है, और दोनों ही एक दूषित पानी और एक शुद्ध पानी बहता हुआ गंगा में जाकर मिलता है, तो दोनों ही जो है पवित्र हो जाते हैं। इसमें जो है भेदभाव नहीं रखते। इसी प्रकार कवि सूरदास जी कहते हैं कि ये तन जो है माया है, जो संसार में रहकर जो है भटक चुका है, बिगड़ चुका है, आप इसका उद्धार कीजिए, हमें मोह माया के जाल से दूर कीजिए। इस तरह जो है कवि सूरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को अवगुणी मानते हुए, ईश्वर को समदर्शी मानते हुए। यहाँ पर भक्ति के महत्व को प्रकट किया गया है। भवसागर से पार होने के लिए सूरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। धन्यवाद।